तो आज के इस क्लास में देखेंगे पार्ट 1 का सभी प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। और इसका पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना, वो आपका घ नंबर सही हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है। इसमें पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है यात्रियों के विवरण, ख नंबर कह रहा है प्राचीन मानचित्र, ग नंबर कह रहा है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, और घ नंबर कह रहा है प्राचीन महाकाव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो क नंबर ऑप्शन कह रहा है मानव बुद्धिमत्ता, ख नंबर ऑप्शन कह रहा है प्रौद्योगिकी, ग नंबर ऑप्शन कह रहा है लोगों के अनुभव, और घ नंबर कह रहा है मानवीय भाईचारा। तो इसमें आंसर जो होगा वो घ नंबर हो जाएगा, मानवीय भाईचारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है यानी कि क नंबर कह रहा है क्षेत्रीय विभिन्नता, ख नंबर कह रहा है मात्रात्मक क्रांति, ग नंबर कह रहा है स्थानीय संगठन, और घ नंबर कह रहा है अन्वेषण और वर्णन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ख नंबर मात्रात्मक क्रांति। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। यानी कि अब जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर जो है वो 30 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी कि मानव भूगोल क्या है। तो लिखेंगे उत्तर में, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि बोला गया है कि हम मनुष्य वातावरण या फिर इस प्रकृति के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, एक और डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों या क्षेत्रीय आधार पर जो जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं उसको मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो लिखेंगे एक एक करके, यानी कि हम लोग को कुछ उप क्षेत्र का नाम बताना है और हम लोग लिखेंगे इसमें लगभग लगभग 7 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा सामाजिक भूगोल, तीसरा नगरीय भूगोल, चौथा जनसंख्या भूगोल, पांचवा राजनीतिक भूगोल, छठा आवासीय आवास भूगोल, और सातवां हो जाएगा आर्थिक भूगोल। ठीक है, ये भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो लिखेंगे मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, नगरीय अध्ययन और राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। यानी कि बोला गया है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो जितना सारा इसमें नाम बताया गया है ये सब आते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत और ये सब के बारे में पढ़ा जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा का पहला प्रश्न क्या पूछा है। ठीक है, तो कह रहा है तीसरा नंबर में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे
हम लोग को जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा, इन सब का उत्तर जो है ना लगभग 150 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, यानी कि मानव के साथ साथ प्राकृतिकरण की व्याख्या करना है। ठीक है, तो लिखकर में मानव इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। ठीक है, आगे देखिए, मानव प्रकृति के नियमों को अच्छे ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, यानी कि इंसान जो है वो इस चीज़ को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। जैसे घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और अनुवांशिक के रहस्यों की समझने में हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने योग्य बनाया। यानी कि धीरे धीरे करके हम लोग क्या किए, बीमारियों से लड़ने योग्य, डीएनए टेस्ट करने योग्य हम लोग बनना शुरू कर दिए या फिर खोज करना शुरू कर दिए। और हम लोग को पता भी चला कि हाँ, यह क्या क्या है, डीएनए क्या होता है, बीमारियों से कैसे लड़ा जा सकता है, दवा कैसे तैयार किया जा सकता है। ये सब हमारे पूर्वज जो हैं वो धीरे धीरे इस सब का खोज करना शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए आगे। इसी कारण मानव प्रकृति पर निर्भर रहने लगा, तो इसे ही मानव के प्राकृतिकरण नाम दिया गया। यानी दूसरा प्रश्न कह रहा है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि मानव भूगोल के विषय पर एक छोटा सा आपको टिप्पणी लिखना है। तो लिखेंगे उत्तर में, मानव भूगोल जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं, पृथ्वी तल और पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्व को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि के साथ नए उपक्षेत्र का विकास होता है। और इसी सब के कारण हम इसका डेफिनेशन बता पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।